औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज अहमद में रिसर्च मेथड्स के आज के लेक्चर को रिलेशनल रिसर्च डिज़ाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इसमें हम को रिलेशनल रिसर्च का इंट्रोडक्शन, डाटा कलेक्शन मेथड जो को रिलेशनल रिसर्च में यूज़ होते हैं, तो और को रिलेशनल रिसर्च मेथड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरी सुनिएगा ताकि तमाम चीज़ें और उनके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ सकें। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन है क्या। कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें दो वेरिएबल्स के दरमियान मौजूद रिलेशनशिप को मालूम किया जाता है। ठीक है, यानी जिसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं दो वेरिएबल्स को और उसका मकसद ये होता है कि उनके अंदर जो एक इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप उसको स्टैटिस्टिकली हम मेजर करते हैं या उसको पता लगाते हैं और इसके ज़रिए से आइडेंटिफाई किया जाता है वेरिएबल्स को कि जिनके दरमियान कोई रिलेशनशिप पाया जाता है, क्योंकि जिस तरह एक के अंदर तब्दीली वो दूसरे में भी तब्दीली आती है। यानी अगर एक वेरिएबल के अंदर चेंज आती है तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आती है। अब ये चेंज अगर किस किस्म की है उसके लिए हम उसकी तीन टाइप्स जो है उसको स्टडी करते हैं। यानी हम ये जो रिलेशनशिप है, यानी जो चेंज है रिलेशनशिप में, वो तीन तरह की होती है। पॉजिटिव अगर रिलेशनशिप है या पॉजिटिव, जिसको हम पॉजिटिव को रिलेशनल रिसर्च कहते हैं, इसमें हम पॉजिटिव कोरिलेशन को देखा जाता है। यानी अगर एक के अंदर तब्दीली आ रही है, एक की जो है वो चेंज आ रही है तो दूसरे में भी वैसी ही चेंज आएगी, यानी सेम चेंज है। अगर एक जैसे एक हमारे पास अगर चीज़ों की कीमतें इंक्रीज़ हो रही हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, और उसके साथ साथ अगर डिमांड में भी इंक्रीज़ आ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, या अगर चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं और उनकी डिमांड भी कम हो रही है, तो दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो हमारा, इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशनल रिसर्च कहेंगे। और अगर एक चीज़ के बढ़ने की वजह से दूसरे वेरिएबल के अंदर तब्दीली आ रही है, वो चेंज वो कम हो रहा है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल कम होता है, तो इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। यानी अगर एक चीज़ कीमतें कुछ चीज़ों की बढ़ रही हैं तो उसकी वजह से क़ुव्वत ख़रीद में कमी वाक़ हो रही है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशनशिप है। और अगर कोई दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप नहीं पाया जाता तो ज़ीरो कोरिलेशनल रिसर्च है, जिसमें कि दो वेरिएबल्स जो कि ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं या उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं पाए, नहीं एक वेरिएबल अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसे हम ज़ीरो कोरिलेशनल कहते हैं। तो ज़ीरो कोरिलेशनल रिसर्च है, ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप ये भी पाया जाता है जिसको रिसर्च के अंदर मेजर किया जाता है। जैसे कि वेल्थ और पेशेंस जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, और वेल्थ और पेशेंस का आपस में एक ज़ीरो कोरिलेशन है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। कोरिलेशनल रिसर्च के उसको हम क्लासिफाइड करते हैं डाटा कलेक्शन मेथड्स की बेस पर, और ये जो है तीन टाइप्स इसकी कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर डाटा मेथड जो हम अगले उसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा डाटा कलेक्शन की हम बात करें। डाटा कलेक्शन मेथड जो कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहला जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसको हम नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एक कोरिलेशनल रिसर्च मेथडोलॉजी है जिसके अंदर के लोगों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जाता है, जो कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में लोगों के बिहेवियर को मेजर किया जाता है एक कुछ अरसे के लिए, यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए। इसमें ये एक टाइप है रिसर्च फील्ड मेथड की जिसके अंदर रिसर्चर एक जो है क्लोजिंग अटेंशन, यानी क्लोज अटेंशन उनके ऊपर को देता है, जो नेचुरल बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं अफराद के, जिनको हमने चेक करना है या जिन पे हमने स्टडी करना है जिसको। तो इस हवाले से दूसरा हमारे पास है जो आर्काइवल डाटा होता है। आर्काइवल डाटा कोरिलेशनल रिसर्च मेथड्स की एक टाइप है जिसके अंदर हम ऑलरेडी जो पहले से चीज़ इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं वेरिएबल्स के हवाले से, उनको जो है उसमें इस्तेमाल में लाया जाता है।
यानी आर्काइवल डाटा जो है एक टाइप ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च मेथड जिसके अंदर हम ऑलरेडी जो गैदर्ड इंफॉर्मेशंस होती हैं उस वेरिएबल के बारे में उसको कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर हम उनको इस्तेमाल में लेके आते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं उसके अंदर। जैसे कि जो इसमें मेथड जो है, इसमें डाटा जो होता है जो कि ऑलरेडी हमने हासिल किया होता है, जिसको एनालाइज हो चुका होता है, उसको हम जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं। आर्काइवल डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जो कि हम उसमें डिस्कस करते हैं। हमने एक और दूसरा हमारा लेक्चर है उस पर। आर्काइवल डाटा जो है वो हिस्टोरिकल भी होता है, नॉन करंट भी होता है, डॉक्यूमेंट्स भी इसमें होते हैं, रिकॉर्ड्स और दूसरे सोर्सेज जो कि रिलेट करते हैं एक्टिविटीज़ और जो क्लेम्स इंडिविजुअल्स के, इन चीज़ों के हवाले से जो है वो ये सारी चीज़ें आर्काइवल डाटा के अंदर या आर्काइवल जो रिसर्च में उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो आर्काइवल रिसर्च एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें हार्ड डाटा हम लेते हैं फ़ाइल से, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज वगैरह या मुख्तलिफ लोगों की जो ज़िंदगी में जो इनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें रही होती हैं, वो भी सारी आर्काइवल जो है वो डाटा के अंदर या आर्काइवल रिकॉर्ड के अंदर आती हैं। सर्वे मेथड जो अगली हमारी टाइप है, सर्वे मेथड के एक जो है मोस्ट कॉमन मेथड है कोरिलेशनल रिसर्च का, स्पेशली जो है फील्ड्स के अंदर जैसे कि साइकोलॉजी है। इसमें इसके अंदर एक रैंडम सैम्पलिंग होती है वेरिएबल्स की और सब्जेक्ट्स की रिसर्च के अंदर, जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स एक क्वेश्चनियर को फिल करते हैं और इसमें बेसिकली वो जो क्वेश्चनियर होता है वो एक जो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उन पर मबनी होता है। क्वेश्चनियर की मदद से जो है इसमें डाटा कलेक्शन की जाती है। जो सर्वे रिसर्च मेथड है, ये सर्वे कोरिलेशनल रिसर्च मेथड है। इसमें भी बेसिकली वेरिएबल्स के बारे में पता लगाया जाता है, दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में, उसमें क्वेश्चंस दर्ज किए जाते हैं। क्वेश्चनियर जो है वो अक्सर इसमें जो यूज़ होता है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, जिसके आंसर्स दिए जाते हैं यस नो में, उसको क्लोज एंडेड कहते हैं। ओपन एंडेड वो होता है जिसमें इसमें रिस्पोंडेंट होता है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी राय के मुताबिक जो है वो चीज़ें लिख देता है। इसमें मुख्तलिफ तरीके, इसको डोर टू डोर है, नेट के आजकल तो इंटरनेट के थ्रू है, सोशल मीडिया के थ्रू, मुख्तलिफ तरीके से ये सर्वे जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में यानी खसूसियात क्या कोरिलेशनल रिसर्च मेथड की। सबसे पहली इसकी जो खसूसियत है वो एक नॉन एक्सपेरिमेंटल है। इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस के हवाले से बात की थी, तो कोरिलेशनल रिसर्च एक नॉन एक्सपेरिमेंटल, और क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट नहीं करते, यानी पहले से मौजूद जो रिलेशनशिप है सिर्फ उसी को मालूम किया जाता है, और जो मैनिपुलेट जिसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, वो साइंटिफिक मेथडोलॉजी के अंदर इसमें के हम एग्री या डिसएग्री जो है किसी भी हाइपोथेसिस से हम एग्री होते हैं या डिसएग्री होते हैं। इसलिए जो कोरिलेशनल रिसर्च है इसमें रिसर्चर सिंपली ऑब्जर्व करता है और मैयर करता है जो नेचुरल रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब इसमें विदाउट सब्जेक्टिंग आइदर ऑफ द वेरिएबल्स टू एक्सटर्नल कंडीशंस, इसमें कोई एक्सटर्नल कंडीशंस और वो चीज़ें नहीं होती हैं। यानी ये रियल सेटिंग जो हमारी एक्चुअल जो पहले से मौजूद रिलेशनशिप है चीज़ों के दरमियान, उसी को जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है बेसिकली उसी को मैयर किया जाता है, खुद से नहीं इनिशिएट किया जाता, या रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया जाता। कोरिलेशनल रिसर्च जो है ये एक बैकवर्ड लुकिंग है, यानी इसमें माजी की तरफ देखा जाता है, ये फ्यूचर की तरफ डज नॉट टेक द फ्यूचर इनटू कंसिडरेशन एज इट इज़ ओनली ऑब्जर्व एंड मैयर द रिसेंट हिस्टोरिकल रिलेशनशिप डेट एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेरिएबल। जो मौजूद इस वक्त जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप मौजूद है तारीखी तौर पर जो माजी से, उसको सिर्फ किया जाता है। इस सेंस में जो स्टैटिस्टिकल पैटर्न जो इसमें रिजल्टिंग फ्रॉम कोरिलेशनल रिसर्च वो एक बैकवर्ड लुकिंग होती है, यानी पीछे की तरफ देखा जाता है और उसको सीज कर दिया जाता है टू एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड, और इसके फिर आगे उस पर बढ़ा जाता है। तो इस तरह से ये किया जाता है। तो एक तो नॉन एक्सपेरिमेंटल हो गई, एक ये पास्ट के बारे में है, ये बैकवर्ड लुकिंग होती है। तीसरा कोरिलेशनल रिसर्च एक डायनामिक अप्रोच है। तो स्टेटिस्टिकल पैटर्न जो दो वेरिएबल्स के दरमियान होते हैं, वो कोरिलेशनल रिसर्च जो है वो एवर चेंजिंग एक रिलेशनशिप होता है, और इसमें जो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल चेंजेस ऑन अ डेली बेसिस एंड सच, यानी ये डेली बेसिस पे चेंज होता है और इट कैन नॉट बी यूज एज अ फिक्स्ड डाटा फॉर फर्दर रिसर्च। इसमें
ये कोई फिक्सेशन नहीं है जिसको हम आगे कर सकें, क्योंकि इसमें अभी मौजूदा जो सूरत हाल है कि इसमें जो क्वेश्चंस बेसिकली होता ही है कि क्या रिलेशनशिप इनके दरमियान पाया जाता है। तो जो एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त करंट सिचुएशंस में, ये हो सकता है कल को चेंज हो जाए। जो आज रिलेशनशिप है ये कल नहीं रहेगा, चेंज हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि दिस इज़ अ डायनामिक अप्रोच। तो ये एक डायनामिक अप्रोच है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करने की होने की सलाहियत रखती है। तो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च मेथड। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको एग्जांपल्स के ज़रिए, वैसे तो मैं बीच में देता रहा हूँ एग्जांपल्स, लेकिन यहाँ पे सिंपली आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता दें कि अगर ये कोई शख्स जानना चाहता है, आप जानना चाहते हो कि जो अमीर आदमी होते हैं उनके अंदर बर्दाश्त जो है वो कम होती है या पेशेंस उनके अंदर कम होता है, तो आप अपने फ्रॉम योर एक्सपीरियंस क्या आप बिलीव करते हो कि जो वेल्दी पीपल्स हैं वो ज़्यादा इम्पेशेंस होते हैं? तो ताहम या आप एक स्टैटिस्टिकल पैटर्न इस्टेब्लिश करना चाहते हो जो प्रूव करेगा या डिसप्रूव करेगा आपके बिलीफ को। इस केस के लिए आपको क्या करोगे, एक को रिलेशनल रिसर्च जो है वो कंडक्ट करेंगे, और इसका मकसद होगा कि वो ये जो ट्रेंड उसको आइडेंटिफाई करना कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई लिंक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, दोनों को कोई ताल्लुक नहीं है, क्या है, कॉस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। अब इसके अलावा एक आप जानना चाहते हो कि कोरिलेशनल है, कोरिलेशन पाया जाता है उन लोगों के दरमियान जो कि ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा ताकत लगाते हैं कमाने के लिए, उनके उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो आप बिलीव नहीं करते कि जो पीपल होते हैं जो ज़्यादा ताकत या अर्न करने के लिए ज़्यादा कुवत लगाते हैं, उनके मोर चिल्ड्रंस होते हैं या ज़्यादा बच्चे होते हैं उन लोगों की निस्बत जो कि कम तवानाई खर्च करते हैं या कम वक़्त लगाते हैं, पावर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं कमाने के लिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप सोचते हो कि हाउ मच पीपल अर्न हार्डली, कि कितना एक बंदा मुश्किल से कमाता है, जो कि डिटरमिन करता है कि उसके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस को जो जिसके उतने हैं कितने हैं। तो इसके लिए आप एक और रिलेशनल रिसर्च जो है वो करोगे बहुत वेरिएबल्स के ऊपर, और ये आपको बताएगी कि देयर इज़ एनी कोरिलेशन या कोरिलेशनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम, यानी उस अर्निंग के या पावर ताकत लगाने या मेहनत करने के और बच्चों के होने के दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप पाया जाता है। तीसरी एग्जांपल हम डोमेस्टिक वायलेंस के लेते हैं कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू तशद्दुद होता है, तो घरेलू तशद्दुद की वजह से ब्रेन हेमोरेज होता है, यानी ब्रेन के अंदर ब्रेन की जो दिमाग की जो शरीयान है उसका फटना या उससे ब्लीडिंग का होना, ये उसका कोई ताल्लुक पाया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस से। तो आप इस पे एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अनएथिकल है इस चीज़ को डेलिबरेटली करना कि सब्जेक्ट पीपल लोगों को कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप एक को रिलेशनल रिसर्च कैरी करोगे, और इसका मकसद होगा फाइंड आउट करना कि जो विक्टिम्स होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, क्या उनके अंदर ब्रेन हेमोरेज उनकी निस्बत ज़्यादा पाया जा रहा है जो कि नॉन विक्टिम्स होते हैं उनके दरमियान। तो इस तरह से हम ये रिसर्च करते हैं। तो ये एग्जांपल्स थी को रिलेशनल रिसर्च मेथड की। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बड़े आसान से अंदाज में मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप इसको बेहतर तरीके से करोगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।